श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंध पहला अध्याय। सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु के द्वारा देवी की स्तुति तथा वाराह अवतार की संक्षिप्त कथा। जन्मेजय ने कहा, विपर से आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजाओं की अमृतमयी कथा कही और मैंने सुन चुका। अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनना चाहता हूँ। संपूर्ण मनवंतरों में जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर जिस जिस कार्य से तथा जिस बीज मंत्र के द्वारा देवी की सद्य फलदायिनी पूजा होती है, इन सब प्रसंगों को सुनाइए, जिससे मैं कल्याण का भागी बन सकूं। साथ ही देवी के विराट रूप का भी यथार्थ वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने तथा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, ऐसे ही प्रसंग को लेकर नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। उस समय योगाचार्य की प्रवर्तक भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया था वो मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र श्रीमान नारद जी भूमंडल पर विचरते हुए भगवान नारायण के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने योगात्मा नारायण से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आप पुराण पुरुषोत्तम, संपूर्ण देवताओं के व्यवस्थापक, जगत को धारण करने वाले, सर्वज्ञानी तथा अशेष सद्गुणों से संपन्न हैं। भगवान, इस जगत का जो आद्य तत्व है उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह जगत किससे उत्पन्न हुआ है, कौन इसकी रक्षा करते हैं, किसके द्वारा इसका संहार होता है, कैसे समय में कर्मों के फल उदय होते हैं, किस ज्ञान के प्रभाव से इस मोहमयी माया को दूर किया जा सकता है तथा अंधकार पूर्ण जगत में सूर्योदय की भांति किस जप, ध्यान अथवा पूजन से हृदय में प्रकाश प्रकट हो सकता है। प्रभु, आप इन संपूर्ण प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने की कृपा कीजिए, जिसके फलस्वरूप प्राणी इस अत्यंत अंधकारमय जगत को सुगमतापूर्वक पार कर सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण योगीश्वर, मुनियों के सिरमौर तथा सनातन पुरुष है। देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, देवर्षि नारद, तुम अब जगत के उत्तम तत्व को सुनो। जगत में एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा है। इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ। देवता, ऋषि, गंधर्व तथा अन्य विद्वानों का भी यही कथन है। वे ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मिका होने से संपूर्ण कार्य का भार उन्हीं पर निर्भर है। अब मैं देवी के उस रूप का वर्णन करता हूँ जिसे सिद्ध पुरुष भी पूछते हैं तथा जो स्मरण करने वाले के समस्त विघ्नों को दूर करके उन्हें काम का मोक्ष तक देने में समर्थ है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। इन प्रतापी मनु की भार्या का नाम शत्रुपा है। इन श्रीमान मनु को संपूर्ण मनवंतरों का प्रवर्तक माना गया है। एक समय वे स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्तिपूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। परम आदरणीय सर्वसमर्थ स्वयंभू मनु से जब ब्रह्मा जी ने यह कहा, तब वे तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। देवी देवताओं की अधिष्ठात्री आद्या माया सर्वशक्तिमयी एवं सर्व कारण कारिणी कहलाती हैं। स्वयंभू ने बड़ी सावधानी के साथ उनकी स्तुति आरंभ की। मनु जी बोले, जगत के कारण के भी कारण शंख चक्र गदा हाथ में धारण करने वाली तथा श्री हरि के हृदय में विराजमान भगवती देवेश्वरी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। वेदमय मूर्ति धारण करने वाली भगवती जगदम्बिके, तुम कारण स्थान रूपिणी तीनों वेदों को प्रमाण को जानने वाली संपूर्ण देवताओं की आराध्या कल्याण स्वरूपिणी परब्रह्म परमेश्वरी, महान भाग्यशालिनी, महामाया महोदया, महादेव प्रिया, वासा, महादेव प्रियंकरी, गोपेंद्र प्रिया, ज्येष्ठा, महानंदा, महोत्सवा तथा महामारी के भय को नष्ट करने वाली एवं देवताओं के द्वारा सुपूजिता हो, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है।
जिसके सकाश से यह जगत उत्पन्न हुआ है, जो अखिल भूमंडल में व्याप्त है। चैतन्य एक आदि अंत से रहित एवं तेज की पुंज है, जिसका संकेत पाकर ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की सृष्टि, विष्णु का पालन और रुद्र संहार करते हैं। मधु कैटभ के भय से अत्यंत घबराए हुए ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दानों में संसार समुद्र से अपना उद्धार किया है, उन भगवती जगदम्बा को नमस्कार है। देवी, तुम ही कीर्ति, स्मृति, कांति, कमला, गिरजा, सती, दाक्षायणी, वेदगर्भा, बुद्धिदात्री एवं अभया नाम से प्रसिद्ध हो। माता, मैं तुम्हारी स्तुति, पूजा, प्रणाम, जप, ध्यान, चिंतन, अवलोकन तथा चरित्र श्रवण करता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महान मंगलमय विग्रह धारण करने वाली लोकेश्वरी, तुम्हारी ही कृपा से ब्रह्मा वेद के भंडार, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोकी के अध्यक्ष, वरुण जलचर जीवों के नायक, कुबेर धन के अधिपति, यमराज प्रेतों के शासक, नैनित राक्षसों के नाथ तथा चंद्रमा रसों के स्वामी एवं लोकवंद बने हैं। जगदम्बिके, तुम्हें बारंबार अनेकशः प्रणाम है। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारायण ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार भगवती नारायण की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनसे बोली। श्रीदेवी ने कहा, राजेंद्र ब्रह्मपुत्र, तुम्हें जो इच्छा हो वही वर मांग लो। मैं इस समय तुम्हारी स्तुति, भक्ति और आराधना से प्रथम प्रसन्न हूँ। मनु बोले, अनुपम कृपा करने वाली देवी, तुम यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रजा सृष्टि निर्विघ्नपूर्वक संपन्न हो सके। श्रीदेवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रमशः बढ़ती रहेगी। जो कोई पुरुष मुझ में भक्ति रखकर बिना तुम्हारे बताए हुए इन स्तोत्र का सदा पाठ करेगा, उसकी विद्या, प्रजा, कीर्ति, कांति में निरंतर वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं, उनकी शक्ति कभी शिथिल नहीं रहती, ये सर्वत्र विजय पाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, परम बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु उत्तम वर पाकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्राचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। मैं यज्ञों द्वारा देवेश्वरी की उपासना करूंगा, अतः शीघ्र आज्ञा देने की कृपा करें। ब्रह्मा जी प्रजापतियों के भी स्वामी एवं परम शक्तिशाली पुरुष हैं। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा, यह कार्य कैसे संपन्न हो। मैं चिरकाल तक इस जगत की सृष्टि करता रहा, परंतु पृथ्वी ठहर न सकी, उसे जल डुबाता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में मेरा यह निश्चित कार्य तभी सरलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाए, जिसके आदेश से मैं इस प्रयोजन में लगा हूँ। नारायण कहते हैं, परम तपस्वी नारद, पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में इस प्रकार की विचारधारा लहरा रही थी। मनु आदि तथा मारीची प्रभृति सभी देवता चारों ओर विराजमान थे। निष्पाप नारद, इतने में ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाव से एक छोटा सा वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 अंगुल था। नारद ब्रह्मा के सामने ही वो तुरंत विशाल हो गया। उसकी आकृति एक हाथी के जैसी हो गई। नारद उस समय महर्षि प्रभृति सभी प्रमुख देवता, प्रधान ब्राह्मण तथा सनकादि ऋषियों के साथ बैठे पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने वाराह के उस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मन ही मन विचार किया, अहो, सुअर के व्यास से यह कौन दिव्य प्राणी मेरी नासिका से बाहर निकलकर सामने विराजमान हो गया। यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर था, क्षण मात्र में ही इसकी आकृति इतनी विशाल हो गई मानो पर्वतराज हो। अवश्य ही भगवान श्रीहरि अथवा यज्ञ पुरुष ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार परम प्रभु ब्रह्मा जी तर्क वितर्क कर रहे थे। ठीक उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वराह रूपी रूपधारी भगवान श्रीहरि गरज उठे। उन्होंने कहा, गर्जन मात्र से ब्रह्मा के तथा समस्त प्रधान ब्राह्मणों के हृदय में आनंद उत्पन्न कर दिया। दिशाएं उस तमूल शब्द से व्याप्त हो गई। भगवान वराह की ध्वनि घुरघुराहट के साथ होती थी। जब जन, तप और सत्यलोक के निवासी श्रेष्ठ देवताओं ने इस शब्द को सुना, तब उन्होंने ऋग, साम और यजुर्वेद में कथित उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा उस आदि पुरुष भगवान वराह की स्तुति की।
उनका स्तवन सुनकर सर्वसमर्थ श्री वाराह अपनी कृपा की दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। तब वे जल के भीतर घुसने लगे। तब उनकी भयंकर सटा के आघात से समुद्र के हृदय में खलबली मच गई। उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी श्री भगवान श्री हरि ही वराह के रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र की प्रार्थना सुनकर जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल में चले गए। पृथ्वी को खोजते हुए उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया। धीरे धीरे वे सब और सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को खोज रहे थे। तदंतर उन सर्वेश को पृथ्वी का पता चल गया। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। वराह रूपधारी देवाधिदेव भगवान श्रीहरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रखकर उस अवसर पर उन यज्ञेश और यज्ञ पुरुष भगवान वराह की ऐसी शोभा हो रही थी मानो कोई दिग्गज कमलनिनी के दांत पर लिए हुए हो। देवेश्वर श्रीहरि पृथ्वी को थुथुन पर लिए हुए विराजमान थे। मनु सहित देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों का संकट टालने वाले कमल लोचन भगवान श्रीहरि अपनी जय हो, आपकी जय हो। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान, आपके सामने यह सभी देवता तुच्छ है। प्रभो, यह पृथ्वी आपकी दाढ़ पर इस प्रकार शोभा पा रही है मानो पत्रों से भरी पूरी कमलनी किसी मतवाले हाथी के सूंड पर विराज रही है। पृथ्वी के लिए रहने के कारण आपका यह शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे कमल को उखाड़कर सूंड पर लिए हुए ऐरावत हाथी हो। सृष्टि और संहार के प्रवर्तक देवेश, आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के आश्रयभूत एवं बृहद्धाना कहलाने वाले भगवान, आपको आगे एवं पीछे से बार बार नमस्कार है। आपने ही मुझे शक्तिशाली बनाकर प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है। मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। सृष्टि का चालू रहना या बंद होना आपकी आज्ञा पर निर्भर है। हरे, आपकी सहायता से ही प्राचीन समय में संपूर्ण देवताओं ने बल एवं काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफलता प्राप्त की थी। आपकी आज्ञा से इंद्र त्रिलोकी के राज्य पर प्रतिष्ठित है। प्रभुत्व संपत्तियों के आधिपत्य का सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ है और देव समाज आपकी पूजा में तत्पर रहता है। अग्नि आपकी कृपा से जलाने की शक्ति पाकर जठाग्नि भेद से देवताओं, असुरों और मानवों को तृप्त करते हैं। पितरों के अधिष्ठाता, संपूर्ण कर्मों के साक्षी तथा कर्मों का फल देने वाली व्यवस्था करने वाले जो धर्मराज हैं, उनको भी आपने ही नियुक्त किया है। नए नृत्य आपके बनाने पर ही राक्षसों के स्वामी बने हैं, जिसमें अखिल विघ्नों को दूर करने की शक्ति है तथा जो संपूर्ण प्राणियों के कर्म को देखते रहते हैं, वे यज्ञ पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी आज्ञा का बल पाकर ही जल के स्वामी वरुण जलचर प्राणियों के अध्यक्ष तथा लोकपालों के पद पर प्रतिष्ठित है। गंध प्रवाहित करने वाले वायु समस्त प्राणियों का प्राण कहलाते हैं। उन्हें लोकपाल जगत गुरु कहलाने की योग्यता प्राप्त है। प्रभो, यह सब आपकी ही प्रभुता है। यक्ष और किन्नरों के प्राणधार कुबेर आपकी आज्ञा के अधीन रहने के कारण ही संपूर्ण लोकपालों में सम्मान पाते हैं। इंसान संपूर्ण रुद्रों के में प्रधान माने जाते हैं, क्योंकि शक्ति संपन्न व्यक्तियों का भी अंत उन पर निर्भर है। अखिल देवताओं के रक्षक इन इंसान को तीनों लोकों में के स्वामी प्रणाम करते हैं। यह आपकी ही विभूति है। जगत पर शासन करने वाले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने जब आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की, तब वे लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। वहीं महान दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। उस भयंकर दानव ने मार्ग रोक रखा था। भगवान श्री हरि की गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके रक्त से उन आदि पुरुष का दिव्य विग्रह भींग गया। उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल खेल में ही उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को रसातल से ले आने के लिए इस प्रकार की लीला की थी। जो पुरुष इस उत्तम चरित्र का अध्ययन और श्रवण करेगा, उससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही वह विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बन जाएगा। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 1 और 2 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय।